सो गाइस, आईसीएआई ने फाइनली एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिक्लेयर कर दिए है कि एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होने वाली है ऑफ नवंबर 2019 एग्जामिनेशंस। आई होप तुमने ऑलरेडी मेरा पहला वीडियो देख लिया कि फाउंडेशन की एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुका है एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑल्सो ऑन फाउंडेशन इंटर आईपीसीसी फाइनल एंड द स्टेट ऑफ बिहार। वो मैंने जस्ट अभी एक थोड़ी देर पहले उसको मैंने अपलोड किया था। तो ये जो तुम्हारा एसओपी है बच्चों, जो आईसीएआई ने दिया है, ऑब्वियसली एग्जामिनेशन पैटर्न ही पैटर्न मतलब एग्जामिनेशन करने का तरीका ही चेंज हो रहा है। तो कैसे होने वाला, क्या होना, सबको क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एसओपीज ये गाइडलाइंस दिए हैं। तो दिस आर एप्लीकेबल टू द एग्जामिनेशन सेंटर्स, देन उनके सुपरिटेंडेंट्स मतलब जो उनके इंचार्ज है एंड ऑब्जर्वर्स, एंड थर्डली ऑब्वियसली टू द कैंडिडेट्स। ओके, तो मैंने पहले बस जनरल में जाता हूँ और जो स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है मैं पहले वो मतलब वो ऑब्वियसली कवर कर लूँगा। तो आईसी यहाँ पे ऑब्वियसली कह रही है कि उन्होंने बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स बढ़ाए हैं फ्रॉम 505 जो प्लान थे मई में, अभी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 915 है। तो उन्होंने बहुत सारे, यस आई एग्री, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने अपने सिटी में ही हैं तो ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं होगा, या इसलिए उन्होंने बहुत छोटे छोटे सिटीज़ में भी अभी उन्होंने ये लाया है, एग्जामिनेशन सेंटर्स लाए हैं। ओके, तो सबके बेनिफिट के लिए ये उन्होंने एसओपी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है बच्चों। फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड फॉर मेंटेनिंग रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन शैल बी फॉलोड। तो क्या क्या ज़रूरी है हमेशा याद रखना बच्चों। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। फेस मास्क हमेशा रहना चाहिए, हमेशा। एज सुन एज यू एंटर द प्रीमाइसेस तुम्हारा फेस मास्क रहना ही चाहिए। फेस शील्ड तुम्हारे ऊपर ऑप्शनल है, इवन ग्लोव्स भी ऑप्शनल है। तुम खुद के लिए एक पानी का बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल ला सकते हो, एज वेल एज एक छोटा सैनिटाइजर का बॉटल भी ला सकते हो। और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योर रेगुलर स्टेशनरी वो तो तुम ला ही सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ओके, ये लोग गैप रखने वाले हैं बिटवीन टू बेंचेस है, फिर टू सीट्स के बीच में बैच बिल्कुल भी पक्के से ये लोग गैप रखने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रहना ही वाला है यहाँ पे गैप बच्चों के बीच में। ओके, टू ऑब्वियसली अवॉइड गैदरिंग, सोशल गैदरिंग। ओके, चेकिंग होगा तुम्हारा टेम्परेचर का बिफोर द एग्जामिनेशन। ओके, तो वो भी रहने वाला है। एंड ऑब्वियसली काफ़ी हाइजीन और सैनिटाइज रहेगा पूरा एरिया, तो उसके लिए भी उन्होंने एसओपीज ला के दिए है। तो मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए वो बाद में कवर करूँगा, मैं पहले स्टूडेंट्स के एंगल से देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या याद रखना है। यस, इसमें एक बच्चों याद रखना कि भाई तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर जो है बच्चों, इफ़ एग्जाम ऑब्वियसली एग्जाम्स आर फ्रॉम 2 PM, तुमको पेपर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है 1:45 PM को, बट एग्जामिनेशन सेंटर 1 बजे के पहले नहीं खुलेगा। ओके, इट शैल बी अलाउड ओनली फ्रॉम 1 PM ऑनवर्ड, ध्यान रखना, ठीक है। बट इस बार कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू लीव, अगर तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम 4 बजे भी निकल सकते हो। और एंट्री जो एग्जामिनेशन सेंटर में शैल बी अलाउड ओनली फ्रॉम 1 PM ऑनवर्ड्स। तो तुम 2 घंटा पहले आके कोई फ़ायदा नहीं है, याद रखना प्लीज़। ओके, तो उसके 1 बजे के पहले आना भी मत एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। ये भी सुपरिटेंडेंस ऑब्जर्वर के लिए, मैं स्टूडेंट्स के लिए बताता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनी स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्टली अडियर, प्लीज़ भाई बच्चों ये सिंसियरली और अच्छे से फॉलो करना, समझ लो क्या क्या है। कैंडिडेट टू चेक, सुनो मेरी बात, कैंडिडेट टू चेक रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट द सेंटर गिवन इन देयर एडमिट कार्ड। तो तुम्हारे एडमिट कार्ड में अभी तुमको रिपोर्टिंग या फिर एंट्री टाइम मिलने वाली है। ओके, तुम्हारे एडमिट कार्ड में आएगा। ऑब्वियसली क्यों है ये, ताकि सब लोग 1:30 PM को 1:35 PM को नहीं पहुंच जाने चाहिए। तो 1 PM ऑनवर्ड्स में भी शायद 5 मिनट्स के ब्रेक रहेंगे, मतलब गैप रहेगा हर एक के रिपोर्टिंग टाइम में से कुछ ना कुछ वो अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्लासरूम ऑक्यूपाई होने वाला है, क्योंकि एक एक बेंचेस का तो ये लोग गैप रखने ही वाले हैं। बट इवन रिपोर्टिंग एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना भी हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा, विच विल बी गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड। ओके, एज फॉर द रिपोर्टिंग टाइम ओनली टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट द सेंटर at the time of entry and to maintain social distancing. All candidates must ensure before reaching the examination center that they do not have any symptoms. तो पहले पहले भाई प्लीज़ खुद को चेक कर लेना तुमको कुछ टेम्परेचर है या नहीं है। देन कैंडिडेट्स नीड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम ईच अदर एट ऑल द टाइम। एज सुन एज तुम एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे, तुम पेपर दे रहे हो, पेपर देने के बाद भी, निकलते वक्त भी, एग्जिट करते वक्त भी तुमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। देन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर, प्लीज़ याद रखो बच्चों, टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन हॉल नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर नहीं लिखा है, नॉट बिफोर। 1 बजे के पहले आना मत। ओके, 1 बजे के बाद ही आना। वेयरिंग फेस मास्क, मतलब फेस मास्क पहन के आना। एंड कैरी विद देम एग्जाम रिलेटेड आइटम्स एंड डॉक्यूमेंट्स। उनको अलग से क्या अलाउड है, ट्रांसपेरेंट तुम्हारा पानी का बॉटल एंड एक छोटा सा तुम्हारा हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। तो मतलब ऐसा बहुत बड़ा बड़ा वाला बॉटल मत लेके आना, ठीक है, छोटा वाला भी चलेगा। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू कैरी, जो तुम्हारा रेगुलर है, फोन्स वगैरह, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस भी नहीं चलेंगे, ठीक है, वो ठीक है। एट द एंट्रेंस कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू थर्मल टेम्परेचर, तुम्हारा भाई स्कैनिंग होने वाला है, उस स्कैनिंग गन वाले से, ठीक है। एंड सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स हो जाएगा। कैंडिडेट्स एंड अदर फंक्शनरीज हैविंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट, अभी प्लीज़ ये मुझको मत पूछना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है, विल नॉट बी अलाउड एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर, हाउएवर देयर रिकॉर्ड विल बी मेंटेन, ठीक है। तो अगर लिमिट के ऊपर है तो तुमको ऑब्वियसली एंट्री नहीं मिलेगी।
कैंडिडेट शैल कंटिन्यू वेयर फेस मास्क एंड शैल रिमूव द सेम ओनली एट द टाइम ऑफ देयर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड साइनिंग ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर। मास्क के पीछे कौन है देखने के लिए, मैं क्या तुम वही हो जो दिख रहा है उनके शीट में। इन केस ऑफ मैल फंक्शनिंग ऑफ देयर मास्क, मतलब अगर मास्क खराब हो गया, टूट गया, जो भी रहेगा, तो एक कैन से बैकअप मास्क रहने ही वाले हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, कैंडिडेट शैल सीक परमिशन ऑफ हॉल या फिर रूम इन्विजिलेटर्स फॉर यूज ऑफ वॉशरूम एंड शैल सैनिटाइज देयर हैंड्स, वो तो करना ही चाहिए हमेशा है, ऑन कमिंग आउट ऑफ वॉशरूम विद द सैनिटाइजर मेड अवेलेबल एट द सेंटर आउटसाइड द वॉशरूम। ठीक है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर पर्सनल वाटर बॉटल्स एंड कीप देम ऑन द बेंच। ठीक है यार। एंड कैन ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी स्मॉल ट्रांसफर, खुद को एडवाइस, मतलब उन्होंने एक एडवाइजरी दिया कि भाई प्लीज़ लेके आओ तो बेटर रहेगा, मतलब अच्छा है सभी के लिए। और प्लीज़ यार बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्लीज़ कोऑपरेट, ठीक है, विद एग्जामिनेशन फंक्शनरीज इन एडरेंस विद कोविड-19 अदर गाइडलाइंस ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये तुम्हारा खुद का स्टेशनरी लाना है, बराबर है। प्लीज़ एक्सचेंज, मतलब भाई ये पेन दे दे, वो कैलकुलेटर दे दे, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बाद में ये भी ध्यान देना, तुम्हारा 2 to 5 PM पेपर रहता है, बट 5 बजे भी सब लोग एक साथ एग्जिट नहीं कर पाओगे क्लासरूम। ओके, वो याद रखना। ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन एन ऑर्डरली मैनर, 1 कैंडिडेट एट अ टाइम। ठीक है, डिस्टेंस रखते रखते। प्लीज़ वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम द सीट अंटिल एडवाइस। समझा? तो प्लीज़ भागो मत, पेपर दे दिया भाग गए, ऐसा हो ही अभी नहीं करना, कर सकोगे तुम लोग। द ग्लोव्स एंड मास्क शुड बी डिस्पोज्ड इन द, अगर तुमने वहाँ से लिया है तो वहीं पे तुमको डिस्कस करना, तो की बात है वो। रिक्वायर्ड डिस्टेंस शैल बी मेंटेन विदाउट क्राउडिंग एनीवेयर एट ऑल टाइम्स। ओके, कैंडिडेट शैल मेक श्योर दैट दे कम टू द सेंटर वेल इन टाइम एंड डू नॉट क्लॉग द आउटसाइड रोड। भाई मतलब भीड़ मत करो। इफ दे आर कमिंग इन देयर ओन व्हीकल which should be parked at appropriate places. Okay, keeping in view the general conditions, the candidates who have completed their paper in time will be allowed to exit exam center from 4 PM। तो स्टार्टिंग में अलाउ नहीं करते थे, पर अभी 4 बजे वो लोग तुमको निकलने के लिए अलाउ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो। ठीक है, while the admit card will be printed online, candidates have to give consent to follow various guidelines issued by government। ये कुछ नहीं, कंप्लाइंस की बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है। इनकेस वो माइनर है तो पेरेंट्स की परमिशन लगेगी भाई, कि तुमको एग्ज़ाम देने की तुमको अलाउड है, तुम्हारे घर से तुमको अलाउड है एग्ज़ाम देना। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर वेयरिंग मास्क एट ऑल टाइम। हाउएवर सेंटर्स आर एडवाइज टू कीप स्टॉक्स ऑफ मास्क, सैनिटाइजर एंड वाटर बॉटल्स। ये सब ठीक है, मतलब ऑलरेडी बैकअप वहाँ पे रहने ही वाला काफ़ी सारा, बट बच्चे खुद लेके आओ, दैट विल बी मच प्रेफरेबल। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों, मैं तुमको यही कहूँगा कि बी वेरी वेरी केयरफुल। इसमें तुम्हारा पॉइंट नंबर 20 नहीं आया है चश्मे वाले लोगों के लिए, जिनके स्पेक्ट्स, उनको लिए अलग दिक्कत है। मैं तो इतना एडवाइस करूँगा पर्सनली बच्चों, वहाँ पे एक टेप आता है, मतलब तुम जब मास्क पहनते हो तो मास्क के ऊपर एक टेप आता है, वो टेप लगा लो, तो दैट यू नो दैट देन फिर कोई भी, मतलब यू कैन से सांस तुम्हारी जो होती है वो ऊपर नहीं आती ऑन द स्पेक्ट्स, जिनके लिए ये इशू है उनके लिए यू कैन फॉलो दैट एडवाइस। तुमको ऑनलाइन वैसे भी मिल जाएंगे, हाउ टू अवॉइड दैट क्लॉगिंग ऑफ द योर स्पेक्ट्स। ओके, तो वो प्लीज़ याद रखना बच्चों। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये बाकी के लोग, मतलब उनके लिए ये एडवाइजरी है, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट, वो लोग तुमको बराबर मतलब अच्छे से मैनेज कर लेंगे गाइस। बट प्लीज़ मैं तुमको सबको यही कहूँगा कि प्लीज़ कोऑपरेट करना, पहले तो मेंटली और फिजिकली तैयारी रखना एग्जामिनेशन देने की, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है बच्चों तुमने। कि इस बार ऑब्वियसली हर एक लोगों के लिए अलग सिचुएशन है, कि एग्जामिनेशन अलग बहुत वे से कंडक्ट हो रही है। प्लीज़ हिम्मत मत हारो। बट एज इट इज, तो अगर तुम अभी भी घर के बाहर जाते हो, तुमको दिखेगा कि सब लोग मास्क पहन ही रहे हैं। ओके, बस यहाँ पे एग्जामिनेशन देते वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आई विल सजेस्ट, स्ट्रांगली सजेस्ट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम योर होम। अगर 3 घंटे की एग्जाम है तो एज इट इज, अगर तुम कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो, मास्क पहन के दो, तुमको समझ जाएगा हाउ इट इज़ गोइंग टू फील एक्चुअली, तो ताकि तुमको उस दिन पे कुछ बहुत ही ऑकवर्ड ना लगे। ओके, सो आई डेफिनेटली सजेस्ट बच्चों कि प्लीज़ यू कैन ट्राई राइट नाउ ऑल्सो एट होम फॉर गिविंग पेपर्स एंड पुट योर मास्क, तो शायद तुमको उसकी भी आदत पड़ जाएगी। ओके बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बिल्कुल भी मन और तुमको हिम्मत नहीं हारना है, हम लोग पक्के से इसको हम लोग पास होने वाले एग्जाम्स है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।